सबको नमस्कार। नित्यानंदं परम सुखदं केवलम् आनंदमूर्तिं विश्वतीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावतीत त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमाम्यहम्। नमस्कार। तो आज का विषय हमारा गुरुकुल पर हम लोग बहुत बातें कर रहे थे। तो अब आज हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर हमारी जो शिक्षा पद्धति है वह शिक्षा किस प्रकार स्थापित होगी उस पर हम बात करना चाह रहे हैं आज। और अभी अभिषेक जी आप देखिएगा, मैंने होस्ट बना दिया है तो मैनेज करना है। तो आज देखिए जो एजुकेशन है वो किस प्रकार है, थोड़ा सा उसको हम देखते हुए वह बात करेंगे कि बात यहाँ यह है कि पूरी तरह जो एजुकेशन है वो आगे के स्लाइड में दिखेगा। तो वसुधैव कुटुंबकम पर एक लाइन हमारे पंडित दीनदयाल जी का है कि शरीर मन बुद्धि और आत्मा के साथ सामंजस्य और संतुलन करके चलने वाला व्यक्ति ही सुखी और संपन्न मनुष्य है। ऐसे मनुष्य का समूह ही देश का निर्माण करेगा और वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना करेगा। तो यह भावधारा है पंडित दीनदयाल जी का। अब इसके आधार पर जो आज जो एजुकेशन वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर जो हम एजुकेशन यानी विश्व बंधुत्व यूनिवर्सल ह्यूमैनिज्म की हम बात कर सकते हैं, वह धर्म आधारित है। जो धर्म में अध्यात्म, एथिकल वैल्यूज, कल्चरल डायमेंशंस और जो भारतीय संस्कृति है उस पर हमें तो ध्यान देना ही होगा। वैदिक, उपनिषद, योगिक, आयुर्वेदिक और हमारी जो देश जो स्वदेशी है, इंडिजिनस नॉलेज जो है हमारी, और उसके साथ साथ हम लोग जो मॉडर्न साइंस है, चूंकि वेद में ये सारी साइंस आप आगे देखेंगे वह दिखता है। और यह इंटीग्रल और होलिस्टिक होगा, मतलब वसुधैव और सबके अंदर सार्वभौमिकता की भावना, जिसमें शरीर, मन, आत्मा, हमारा शरीर मन बुद्धि आत्मा का एकाकार होना। फिर सेल्फ रिलायंस यानी स्वावलंबन। जो हम आज स्वावलंबन, जो हमारा गांव स्वावलंबी हुआ करता था, वह स्वावलंबन किस प्रकार हमारा आज विमुख हुआ है उस पर ध्यान देना। और उसके बाद फिर जो परिवार, समाज और मानवीयता और प्रकृति के साथ हमारा जो सामंजस्य के साथ जो शिक्षा हुआ करता था, वह शिक्षा फिर से किस तरह से आया जाएगा वह, और विज्ञान और आध्यात्म के समन्वय के साथ यह शिक्षा। अब देखिए आज की जो सब होगा जी, माफ कीजिएगा एक कॉल आ गया था। आवाज आ रही है क्या? तो जी आ आज की रही जो है। आ रही है जी, आ रही आज की जो शिक्षा है वह भोगवादी है। नौकरी मिलना चाहिए इस तरह की शिक्षा है। और भौतिक पाश्चात्य संस्कृति वेस्टर्न सेंट्रिक है और फ्रेगमेंटेड है। आप देखिएगा अलग अलग नॉलेज को एक दूसरे के साथ जोड़ता नहीं, वो इंटीग्रेट करता है। यहाँ तक कि शरीर को भी पढ़ाने के लिए आज जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न मेडिकल साइंस है, अगर किसी को कोई बीमारी होगा तो अलग अलग डिपार्टमेंट में उसे भेज देता है। पेट वाला को लिए गैस्ट्रो के पास भेज देता है, और उसी को अगर दिमाग की तकलीफ है, अब किसी को ब्लड प्रेशर हो रहा है तो फिर उसको ब्लड प्रेशर के लिए मानसिक कारण होगा तो मानसिक कारण को नहीं देखेंगे और ब्लड प्रेशर की दवा दे देंगे। और हो सकता है ब्लड प्रेशर से गैस हो रहा है तो वो गैस्ट्रो वाले के पास जाएगा। अब उसमें गैस होने के कारण उसकी बात रोग हो गई या जोड़ों में दर्द हो गया तो अब वो अर्थराइटिस पेट के पास जाएगा।
तो इस तरह से कंपार्टमेंटल फ्रैगमेंटेड तो नहीं हो सकता ना। तो होलिस्टिक अप्रोच का क्या एजुकेशन है वो हम लोग आगे देखेंगे। और जो चरित्र निर्माण का है वो तो आप देख ही रहे हैं कि आज क्या हो रहा है व्यक्ति के अंदर। आहार निद्रा भय मैथुन भोग आदि शिक्षा जो है वो क्या दे रही है। और फिर उसके बाद उपभोक्तावाद और कॉम्पिटिटिव, वो कैसे देखिए इस प्रकार है कि जो आज जो मॉडर्न एजुकेशन है, वह मॉडर्न एजुकेशन हमारा ज़्यादातर कि व्यक्ति केंद्रित है, और एक व्यक्ति का विकास होगा उस पर ध्यान है। विन विन सिस्टम नहीं है कि हम भी जीते आप भी जीतो, ये संगठन वाली भाव नहीं है। फिर दूसरा कि वही कंपटीशन, मतलब हमेशा प्रतिस्पर्धा के ही साथ ही जीना। और आदमी बनाना नहीं है, उसे बनाना है इंजीनियर डॉक्टर साइंटिस्ट। और उसके बाद क्या पता नहीं। जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो हम बड़े हैं तो क्या बनोगे बेटा, क्या बनोगे बेटी, ऐसे ही हम उन्हें क्या बनेंगे, मतलब इंजीनियर डॉक्टर बनना, उन्हें आदमी बनाने के बारे में कोई नहीं। उसके बाद जो अब ये एजुकेशन आ गया तो ये भोगवादी पूरी व्यवस्था है। अब इस भोगवादी व्यवस्था में जो हमारी पूरी जो संस्कृति है वह क्या है, वो पशुवृत्ति। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत् पशु विनारणम धर्मो ही तेषाम देखो विशेषो धर्मिणी न पशु समान, यानी अधार्मिक पशु वृत्ति पर आधारित। और इसके बाद हमारा जो मानवीय मूल्य तो है ही नहीं, वो मेटेरियलिस्टिक है, भौतिकवादी। और मतलब जो पशु पक्षी पेड़ पौधे जल जंगल जमीन हवा धूप आकाश, ये सब पंच महाभूत के साथ कोई भी लेना देना नहीं। और सो कॉल्ड डेवलपमेंट के लिए इस तरह का विकास आप जो देख रहे हैं इस तस्वीरों में वह दिख रहा है। और उसका कारण यही है कि देखिए आज ग्लोबल वार्मिंग वाली सिचुएशन आ गई है। जो 10,000 साल पहले जो हमारा जो आइस एज था, अब उसका ये मात्र 300-400 वर्षों की इस भोगवादी शिक्षा व्यवस्था ने इसको परिवर्तित कर दिया। और वो मैटर सेंटर्ड लोग हैं, भौतिकवादी। और उन्होंने पूरी तरह जो हमारी जो प्रकृति में जो जंगल हुआ करता था उसकी पूरी कटाई, केमिकल पॉल्यूशन, फिर उसके बाद पशु पक्षियों की हत्याएं, सब सब अभी हुआ कहाँ से। भारत में अगर देखें, भारत की शिक्षा पर हम बात कर रहे हैं, तो भारत में क्या हुआ कि मैकॉले ने 1835 में भ्रमण किया। यह बहुत जगह घूम रहा है ये बात मैकॉले की है कि अब उसने बोला कि भारत को गुलाम बनाने के लिए, भारत पर राज करने के लिए हमें भारत की शिक्षा और बाद में चिकित्सा को बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने अपने स्कॉलर्स को दिया जो संस्कृत सीखे, और संस्कृत सीखकर यहाँ की शिक्षा को बदल दिया। अब हमें वापस जो जो आज जो एजुकेशन सिस्टम है उसको किस तरह से रिफॉर्म करना। तो हमें भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति, और जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है, फिर उसके बाद संस्कृत, योग, आयुर्वेद और धार्मिक शिक्षा, वेद भगवत गीता उपनिषद, इसे हमें इंटीग्रेट करने की आवश्यकता है। हमें चरित्र निर्माण कैसे करना है, सिर्फ स्किल डेवलपमेंट पर बात करने से नहीं। अब उसके बाद जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, वह प्रैक्टिकल जो हमारा प्रकृति के साथ हम सीखते थे, खेती में जाकर सीखते थे। और जो जिस हुनर का है, जिस वह बच्चा अपने आप प्रकृति के उस व्यवस्था के साथ रहकर सीखता था, वह व्यवस्था नहीं है। और अब बुकिश एजुकेशन मतलब रटना, रट्टा मारने वाला। और फिर उसके बाद जो हमारी जो लोकल जो भाषा है, आज आप देख लीजिए कि ठीक है एक परिवार में रहते हैं तो कोई अगर मान लीजिए आपको जिसकी जो मातृभाषा है वह भाषा भी, उस पर भी उनका जुड़ाव नहीं रहता है जिससे संस्कृति का जुड़ाव होता है। तो यह नहीं होता। जब मैं गुरुकुल में गया आचार्य के लिए, आचार्य बनने, तो मुझे बोला, अब मैं एक फौजी बैकग्राउंड से, पिताजी फौजी थे, तो वहाँ इंग्लिश कल्चर और इंग्लिश मीडियम पढ़ने के बाद गया। तो हमारे गुरुकुल में बनारस में हमें कहा
कि आपको अपनी मातृभाषा बोलनी होगी। हमारी मातृभाषा बिहार की एक भाषा है अंगिका। अब वो उसको हमने कभी बोला ही नहीं था, माँ ने हमसे कभी बात ही नहीं किया। तो हमने अंगिका प्रैक्टिस किया वहाँ गुरुकुल। उसी प्रकार कोई तमिल है, कोई कोई बंगाली है, कोई मराठी है, तो यह संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ ये भाषा हमारा। और वह कल्चर, उसके बाद आप देखेंगे कि वह हमारी स्वावलंबन, आर्थिक स्वावलंबन, सांस्कृतिक स्वावलंबन के साथ जुड़ा है। और फिर उसके बाद वह एजुकेशन जो आयुर्वेदिक, कृषि यानी जो गौ आधारित कृषि, ग्रामोद्योग, इन सारे चीजों को हमें वापस लाने की आवश्यकता है। अब है जो वसुधैव कुटुंबकम की जो बात हम कर रहे हैं, कि अल्टीमेटली वह हमें स्वावलंबन की ओर ले जाएगा, संस्कृति से जोड़ेगा, और मूल्य आधारित शिक्षा होगी, मूल्य आधारित व्यक्तित्व का निर्माण। जी, जरा देख लीजिएगा अभिषेक जी, म्यूट कर। अच्छा, अब वसुधैव कुटुंबकम पर हमें जो मानवीय मूल्य हैं, उसमें सारे मनुष्य का हमें विकास की आवश्यकता है। अब उसमें जो आज जो होता है ना, आप देखेंगे कोई व्यक्ति अगर किसी क्षेत्र का मिल जाता है, तो हम उसको भाई भतीजावाद हमारे अंदर आने लगता है। और किसी जाति का मिल जाता है तो वहां भी होता है सोशियो सेंटिमेंट जिसको कहते हैं। मतलब, और ये सब क्या है, ये सब मानवीय मानवता का मानवता नहीं है। इसीलिए मानवता भी आजकल यह सूडो हो गया, यानी दिखावा हो गया है, ढोंगी मानवता हो गया, ढोंगी मानवतावाद। तो इसीलिए हमें इस जो आध्यात्मिक इकोलॉजिकल कॉन्शसनेस, यानी कि अध्यात्म और प्रकृति के साथ जो सामंजस्य का जो चेतना है, वो जागृत करने की आवश्यकता है। और होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल और सोसाइटी, जो सार्वभौमिक विकास व्यक्ति और समष्टि दोनों का, और चार पुरुषार्थ पर आधारित होना चाहिए हमारा विकास, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और जो स्वदेशी अर्थव्यवस्था, जो डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी है, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था, स्वावलंबन की अर्थव्यवस्था पर। फिर उसके बाद जो जो आज की जो आधुनिक शिक्षा है, वो ग्रेड्स और नंबर लाने में कितना मार्क्स आया उस पर जो लगा है, उससे बदलना है वसुधैव कुटुंबकम की शिक्षा में। आज हमारी 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार ने जो की है, अभी तक तो लागू नहीं हो पाया कहीं। और कुछ स्कूल हैं जैसे मुनि इंटरनेशनल के, हमारे डॉक्टर अशोक ठाकुर जी आए थे, उन्होंने किया, और मैं जीवा पब्लिक स्कूल रोटी के नहीं। साथ। तो उनका उनका भी जो रोटी। है, प्रभु जी ये जरा म्यूट कर दीजिए, कौन है ये, है ना। तो ये जो सिंगोरिया जी हैं, वो म्यूट करें प्लीज। ठीक है। तो अब ये जो हमारा एजुकेशन होना चाहिए आज, जो हमारा विषय है उसका दूसरा भाग है पंचकोश। तो पंचकोश देखिए, आज मन जो है वो अभी तक, हम आगे दिखाएंगे आगे स्लाइड में कि आखिर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अजी शरीर आधारित और थोड़ा बहुत श्वास प्रश्वास प्राण आधारित और मनोमय कोश तक, यानी मानसिक विकास तक ही है। देखिए अब क्या है ये पंचकोश। पंचकोश में जो पहला है वो हमारा अन्नमय कोश है, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा हमारा विज्ञानमय कोश, और पांचवा हमारा आनंदमय कोश। अब ये आनंदमय कोश तक हम जो शिक्षा होती थी गुरुकुल शिक्षा, जो मातृत्व और मातृ पितृ, और हम कहते हैं प्रार्थना में हर जगह स्कूलों में कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, लेकिन सिर्फ प्रार्थना तक ही सीमित रहता है। हम लोग कहते हैं जय श्री राम, लेकिन जय श्री राम और राम राम वह सिर्फ हमारा थोड़ी देर नमस्कार के लिए, जब हम ऑफिस जाते हैं या स्कूलों में जाते हैं बच्चे, तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करते हैं। तो ये हमारी संस्कृति हो गई। तो इसीलिए वो क्यों हुआ, क्योंकि जो ये जो अन्नमय कोश है हमारा, यह शरीर की विकास कहाँ पर हो रही है, वह शरीर की विकास भोगवादी खाद्य, मतलब तामसिक भोजन, उससे उसके साथ जुड़ा है। शरीर की शुद्धि जो यहाँ षटकर्म दिख रहा है या पंचकर्म है, उससे नहीं है। और जो सांस्कृतिक कला हमारा था,
और योगासन प्राणायाम इस पर से विमुख हो गया। जो प्राण शक्ति हमारी, जो श्वास क्रिया, हम लोग हवा नहीं लेते, हम लोग प्रकृति के साथ जीते नहीं, एयर कंडीशन में रहते और प्राणायाम भी करते हैं तो एसी के रूम में प्राणायाम करते हैं, खिड़कियों में हवा नहीं आती, बंद कर में कमरे में करते, तो इसीलिए वो विकास भी नहीं होता। तो अंत में हमें प्रकृति के साथ जीते हुए आप सिर्फ वॉकिंग भी कर लें और कुछ प्राणायाम जो शिक्षा व्यवस्था में आनी चाहिए, जो बचपन से बच्चों को सिखानी है, योगासन। और ये देखिए बच्चे को सेवा करते हुए सेवा भावना, यह भी हमारी प्राण शक्ति के साथ जुड़ा है, क्योंकि इंद्रिणा मनोनाथा मनोनाथस्तु मारुत। ये काम काम जो है ना, काममय कोश यहाँ जो दिख रहा है, वह काम के साथ जुड़ा है। और वह काम, यह काम एक ऐसी व्यवस्था है कि प्राण को, इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं, श्वास को नियंत्रण करते हैं, तो आपकी जो सांसारिक भोग है उससे पर नियंत्रण होना शुरू हो जाता है, और सेवा के साथ वो पूर्ण नियंत्रण। अब है मनोमय कोष पर ही अभी दुनिया है पूरी तरह। और वह जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आज की शिक्षा में रट्टा मार शिक्षा, बुकिश एजुकेशन, और फिर कंपार्टमेंटल, इंटीग्रेटेड नहीं है, फ्रैगमेंटेड है। अलग अलग चीज को अलग अलग पढ़ा रहा है एक दूसरे के साथ। शरीर को अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया, शरीर को भी नहीं जोड़ रहा है, मन और आत्मा को जोड़ने की तो बात ही नहीं। इसीलिए मनोमय कोश हमारा जो सार्वभौमिकता की ओर नहीं जा रहा है, प्रकृति के साथ जुड़ कर नहीं जा रहा, तो हमें इसके लिए यौगिक प्रैक्टिस यहाँ पर दी हुई है, धारणा, ध्यान, योग, निद्रा के साथ कलात्मक शिक्षा। अब आइए जो वैज्ञानिक शिक्षा, विज्ञानमय कोश, या विज्ञान तो प्राकृतिक है, जो प्रकृति में रहता है, उस प्रकृति को देखना समझना। तो इसीलिए इस विज्ञानमय कोश के लिए जो हमारी योगिक प्रैक्टिस जो होगी, वह यहाँ पर ध्यान, धारणा, स्वाध्याय, सत्संग, फिर प्रकृति और कलात्मक विकास, ये इसके साथ है। और अंत में आनंदमय कोश का जो मैंने कहा कि आनंद है, उसमें यौगिक नृत्य और राजयोग, यह सब साधना के साथ साथ हमें प्राकृतिक के साथ सामंजस्य में जीना है। अब आइए आयुर्वेद का रोल होना चाहिए। अब आयुर्वेद का अर्थ ही समझिए कि आयुर्वेद की परिभाषा तो कहता है समदोषा समग्निशा समधातु मलक्रिया प्रसन्ना आत्मी इंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। यानी समदोष का मतलब वात पित्त कफ, यानी पंचमहाभूत प्रकृति का जो आप फोटो दिख रहा है यहाँ पे, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, वह पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश के लिए यहाँ चूरन चटनी और जड़ी बूटी के साथ जोड़ दिया आयुर्वेद। हमको प्रकृति के साथ जोड़ करके हमको जीना है, या यह हम विमुख हो गया। तो इसीलिए आयुर्वेद का अर्थ, आयु का मतलब जीवन और वेद का मतलब ज्ञान। तो जीवन ज्ञान में हमको वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए, वात क्या यानी अर्थ होता है कि वायु और आकाश, पित्त यानी अग्नि और जल, कफ यानी जल और पृथ्वी। तो यह वात पित्त कफ का विकास प्रकृति के साथ जीवन जीने का, यानी जो मैंने कहा कि शरीर के लिए आपको शरीर का जो सही पोषण है वह हो जाए। उसके बाद आपको वायु के लिए आपको ठीक से प्रकृति की हवा मिले। जल के लिए आप आरओ का पानी पिए, आरओ का कल्चर तो रिवर्स ऑस्मोसिस इंडस्ट्रियल वाटर प्यूरिफिकेशन का काम था, उसको घर घर में ले आए। मटके में पानी पीना और उसको कैसे शुद्ध करना, ये चला गया हमारा। फिल्ट्रेशन की पूरी व्यवस्था चली गई, मिट्टी के बर्तन में पानी पीना नहीं चला गया, और अब हम बॉटल बंद पानी पी। तो इसीलिए यह आयुर्वेद को हमको घर घर में आयुर्वेद, रसोई पैथी, जो हमारा किचन आयुर्वेद, हमारा आज लोगों को पेट दर्द होता है तो उनको अजवाइन और हींग नहीं पता रहता है, उन्हें उन्हें गोली दिखती है। सर दर्द होता है तो गोली दिखती है, बुखार होता है तो वह पैरासीटामोल बड़ा कॉमन है, वह घर घर में रहता है। बुखार में हम किस तरह से गर्म पानी का, पैर पैर को गर्म पानी में रख के, माथे पे ठंडा पट्टी रख के, और हम लोग गर्म पानी का सेवन करके, उपवास करके, काढ़ा पी के, या हम लोग खांसी सर्दी जुकाम या रसोई पैथी, हम प्राकृतिक से खत्म हो रहे हैं। तो यह बहुत जरूरी है, ये जो बचपन से ही हमें शिक्षा में लाने की आवश्यकता है। और गुरुकुल तो यहाँ हम जो कहते हैं वो तो घर घर गुरुकुल की बात। अब हम लोगों ने जो चार पुरुषार्थ का जो शिक्षा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उस पर हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरह से
धर्म का अर्थ यहाँ पर राइचुअसनेस है। धर्म का अर्थ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। यत धरते यस धर्म, जो हमारे प्रकृति को हमारे साथ जोड़ करके हमारा मानवीय मूल्यों को स्थापित करना सिखाता है, वही धर्म है। इसीलिए धर्म तो सिर्फ और सिर्फ भगवत धर्म, सनातन धर्म, मानव धर्म ही हो सकता है, और कोई धर्म नहीं है। तो इसलिए मनुष्य का धर्म सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ, मैं 3 बार सिर्फ इसीलिए कह रहा हूँ कि एक ही धर्म है, वो है भगवत धर्म। यानी मनुष्य का धर्म सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के साथ एकाकार होना। और परमात्मा जिसे हम भगवान कहते हैं, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आकार से अग्नि, न से नीर यानी जल, यानी पंचमहाभूत के साथ अपने आप को शिव शक्ति आत्मकम ब्रह्मा, शिव और शक्ति, शक्ति यानी पंचमहाभूत प्रकृति, और शिव यानी आत्मा, आत्मा का पंचमहाभूत प्रकृति के साथ मिलन होना ही यह हमारा भगवान है। तो इसीलिए भगवान ये पंचमहाभूत प्रकृति के साथ जीवन को एक रूपता और सामंजस्य में जीना भगवान है। और इसकी व्यवहारिकता को ही हम धर्म कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यह धर्म हो गया। और अर्थ हमारा, अब धर्म आधारित है तो धर्म अर्थ का तो एक दूसरा मीनिंग होता है ना, अर्थ यानी मीनिंग ऑफ द लाइफ, तो हमारा मीनिंग। और दूसरा अर्थ को अगर अंग्रेजी में बोला जाए तो इसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब इकोलॉजिकल डायनामिक्स, तो यानी प्रकृति के साथ जीवन जीने की व्यवस्था के साथ हमारा अर्थ का विकास हो, शरीर का अर्थ। तो धर्म के बिना तो अर्थ होगा ही नहीं। अगर धर्म नहीं समझ में आएगा कि हमें जीना कैसे है प्रकृति के साथ, तो फिर उसके बाद अर्थ जो है परमार्थ नहीं हुआ, स्वार्थ होगा और भोगवादी होगा। और आज जो हो रहा है वही होगा, जो हमने दिखाया किस तरह से आज की शिक्षा ने हमें खत्म किया। और काम, और काम है उसके बाद जो हमारा बैलेंस्ड इकोनॉमी जो आएगा प्रकृति के साथ जी करके, उसमें हमारा इमोशंस, हमारी पूरी जो इच्छाएं हैं, वह इच्छाएं सारी हमारी कहाँ पर होगी केंद्रित? वह ईश्वरीय होगी। शरीर से लेकर परिवार, समाज, प्रकृति, सबको बराबर बनाने की होगी, वह होगी। और मोक्ष इन सब का रिजल्टेंट होगा। आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च, यानी सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू गॉड। तो इस तरह से हमारा अ, आत्मिक विकास, साधना, सेवा, त्याग, समर्पण, मानवीय मूल्य और प्रकृति के साथ सामंजस्य। अब आइए इसको लागू करने के लिए गुरुकुल शिक्षा को मॉडर्न एजुकेशन के साथ लाना है, कैरेक्टर बिल्डिंग और एथिकल लीडरशिप डेवलप करना है, और मॉडर्न साइंस को धार्मिक वैल्यूज के साथ जोड़ना है। ठीक है, जिसमें आप देख लीजिए वैदिक मैथ्स, फिजिक्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यहाँ एथिकल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम इस्तेमाल जरूर करेंगे, लेकिन किसके लिए वो देखेंगे। रोबोटिक्स भी करेंगे, और जितनी भी कल्चर स्पिरिचुअल वैल्यूज है सबको लेकर करेंगे। इसको थोड़ा और आगे बताएं। वैदिक संस्कृत और सांस्कृतिक स्टडीज, धार्मिक वैल्यूज के साथ वेद, उपनिषद, भगवत गीता के साथ हमको पढ़ाने की आवश्यकता है बचपन से। और जो पाणिनि संस्कृत है, संस्कृत व्याकरण है, उसकी आधार भी हमें बचपन से देने की आवश्यकता है। और जो इतिहास है, जो इतिहास आज विमुख हो गया, आज क्या इतिहास पढ़ाया जाता है आप लोग देख ही रहे हैं, तो वह चीज, और दर्शन और शास्त्र, ये सब आने की आवश्यकता है। और फिर उसके बाद इस इतिहास के साथ जो हुआ वैदिक सिविलाइजेशन, और वो जो हमारी जो डायनेस्टीज थी, जो सब ये था, वह सब लाने की आवश्यकता है। अब कॉलोनियल रूल जो हुआ उसको हमें स्वदेशी से जोड़ना है। और भारतीय जो संविधान को धर्म के आधार पर फिर से अगर हो सकता है संविधान को का संशोधन की आवश्यकता होगी तो किया जाएगा। और उसके बाद सोशल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी या इंडिजिनस नॉलेज, फिर वर्ण विज्ञान, इस सब को लेकर के हमें जो हमारी जो जो ट्राइबल व्यवस्था थी उस सब को लेकर चलना होगा। और हमारी जो ज्योग्राफी, इकोलॉजी, फिर हमारी भारत को ही क्या ही हम स्टडी करते हैं, तो ये सब का एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से डेवलपमेंट है, ये आज पढ़ाते जरूर हैं लेकिन उसको हमारे
प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल से जोड़ करके नहीं जीवन सिखाते। इसीलिए बच्चा बीए पास करने के बाद भी उसे कुछ ज्ञान नहीं रहता। और उसके बाद वैदिक मैथ्स का हमने चर्चा किया। उसके बाद ये सब कुछ अब्राहमी हिर का आपको पता है, और हमारे आर्यभट्ट, महर्षि आर्यभट्ट का पता है। ये सब लोगों ने किस प्रकार हमें ये किया, तो इसीलिए आइंस्टाइन ने भी क्रेडिट किए इस आर्यभट्ट को दिया था कि जो हमारी जो वैदिक मैथ शून्य आधारित जो थी उसमें आर्यभट्ट ने किया, और ब्रह्म बराबर गणित, जो मैथ्स है गणित, उसको ब्रह्म के साथ जोड़ा। एक आईआईटी के साइंटिस्ट और हमारे साथ जो आए थे हमारे डॉक्टर मुकेश स्वर्णकार जी, उन्होंने भी काफी इस पर आपको विस्तृत चर्चा किया किस प्रकार वैदिक संस्कृति के साथ हमारा ये मॉडर्न साइंस जुड़ा हुआ है। इसके बाद क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, आयुर्वेदिक रसायन, ये सब शास्त्र, ये ह्यूमन एटॉमी, आयुर्वेदिक बायोलॉजी, सबको हम लोग लेते हुए हम लोग वैदिक संस्कृति को पढ़ाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद ज्योतिष शास्त्र और एस्ट्रोनॉमी, कंप्यूटर साइंस और एथिकल टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटिंग, यह भी हम लोग स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़कर, और डिजिटल स्वदेशी, ये सब डेवलपमेंट की एजुकेशन होगी। अब अष्टांग योग तो हमने चर्चा किया ही कि अष्टांग योग आधारित शिक्षा तो होगा ही। कुंडलिनी शक्ति जो आज बड़ा ही ये है वह होगा ही। आई मीन कुंडलिनी शक्ति के बारे में एक डर और भय बना हुआ है, कुछ भी नहीं है। वो हमारे हमारे शरीर का एक बायोसाइकोलॉजिकल बनावट है जो आप एक तस्वीर में देख रहे हैं। और वह बीज मंत्र के साथ हमारी पूरी अक्षर, स्वर और व्यंजन जो हमारा संस्कृत वर्णमाला में है, उसके आधार पर ही है लंग वंग रंग यंग हंग, यह सब बीज मंत्र है जो ओम में समाहित होता है। प्रकृति की ध्वनि है ये सब। तो यह सब बचपन से बच्चे जानेंगे, तो सभी बच्चे कुंडलिनी जागरण जानेंगे, इसमें कोई बड़ी चीज है ही नहीं। और वह ललित कला के साथ जुड़ा रहेगा, संगीत के साथ जुड़ा रहेगा, और हर कोई कलाकार हो। और वह कला किसमें, व्यवहारिक जिंदगी में स्थापित। फिर उसके बाद यह सब कुछ आएगा प्रैक्टिकल वर्ल्ड के साथ जोड़कर स्वावलंबन के, आर्थिक स्वावलंबन। जब मनुष्य का निर्माण हो जाएगा, पूर्ण रूपेण व्यक्तित्व का निर्माण हो जाएगा, तो व्यक्ति जो है विकेंद्रित अर्थव्यवस्था आधारित जो आर्थिक लोकतंत्र है उस पर काम करेगा, ना कि आज की जो सेंट्रलाइज, जो केंद्रित राजनीतिक अर्थव्यवस्था, राजनीतिक जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, वह लोक का तंत्र है ही नहीं। वह तो कुछ लोगों का तंत्र है, पूंजीपतियों का तंत्र है। तो लोकतंत्र क्यों नाम दिया? डेमोक्रेसी वर्ड कहाँ से फिर स्थापित हो रहा? इसीलिए डिसेंट्रलाइज आर्थिक व्यवस्था तब होगा जब व्यक्ति का निर्माण प्रकृति के साथ होगा, आध्यात्मिक समष्टिगत होगा, मानवीय मूल्यों के साथ होगा। तब जाकर के वह इन चीजों को समझेगा, और समाज जो बनेगा वो सामाजिक आर्थिक स्वावलंबन पर आधारित होगा, और स्वदेशी अर्थव्यवस्था होगी। फिर यह इसमें गांधीयन इंटीग्रल ह्यूमनिज्म बेस्ड इकोनॉमिक्स, जो जो ग्राम सभा और ग्राम स्वराज की बात है, वो प्रैक्टिकल यहाँ पर कैसे करना है उस पर होगा। और जो व्यापार होगी वह भी, जो कोऑपरेटिव की बात यहाँ होती है कि कोऑपरेटिव में कुछ चर्चा ऐसी हो गई थी, तो कोऑपरेटिव भी ह्यूमन कार्डिनल ह्यूमन वैल्यूज और मोरल वैल्यूज पर जुड़ा रहेगा। तो तब जाकर के ये एथिकल बिजनेस होगा। और ये सब कुछ देख लीजिए, भारत को सामाजिक आर्थिक इकाई के साथ इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कितना हमारा सामाजिक आर्थिक स्वावलंबन के साथ भारत बनेगा, स्वदेशी भारत। अब इसमें जो हमारी कृषि होगी, वह कृषि कैसे होगी? पंचगव्य कृषि, गौ आधारित कृषि होगी। और उसके साथ साथ ग्रामोद्योग भी गांव में ही होगा। जो प्रक्रियाकरण होगी गांव में होगी, उद्योगीकरण गांव में होगा, और किसान उद्यमी होगा। और वह तब होगा ना जब उस शिक्षा जो होगी गांव में उस तरह से आध्यात्मिक शिक्षा आधारित होगी, और उस और वह प्रकृति के साथ आपकी ऑर्गेनिक खाना जो हमें मिलना चाहिए वह होगा। फिर उसके बाद इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हमें मिलेगा, घर घर में पहुंचेगा। और प्रोडक्शन फॉर कंजम्पशन, आप भी क्या हो रहा, जो पता नहीं कितना उत्पादन कर दिया, और फिर उसके बाद किसान उत्पादन कर दिया, और फिर बेचारा वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए उन पर सरकार पर या कोई
बढ़त और ये सब पूंजीपतियों का जो दलाल है, मिडिलमैन प्रॉफिटियर्स है, उस पर बेस्ड है। तो इसीलिए कोऑपरेटिव आधारित जो हमारी जो व्यवस्था है, जिसमें त्रिस्तरीय कोऑपरेटिव होगा, फार्मर्स कोऑपरेटिव, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव और कंज्यूमर कोऑपरेटिव। यह जब तक ये आध्यात्मिक उस व्यवस्था के साथ हमारी शिक्षा वसुधैव कुटुंबकम आधारित नहीं होगी, तो मैं आपको बता देता हूं कि कोऑपरेटिव आप 10 लोगों को लेकर चल सकते हैं, लेकिन जो ऋग्वेद में कहा संगच्छध्वम संगवदध्वम संगो मनानसी जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानी वो आकुति समाना हृदय निवा समानमस्तु मनो यथा व शुशासति, ऋग्वेदिक कोऑपरेटिव नहीं स्थापित हो सकता। इसीलिए आज जो भी कोऑपरेटिव की बातें हो रही है, मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूं कि उसको स्थापित कैसे करना है। स्थापित करने के लिए हम लोगों को यह जो जो हमने पूरी जो आध्यात्मिक बात की, वही कोऑपरेटिव, उस पर ही कोऑपरेटिव स्टार्ट। कोऑपरेटिव बचपन से ही कोऑपरेटिव सहकारिता, सहकार्य के साथ जीवन जीने की व्यवस्था। इसके साथ फिर उसके बाद हमें कोऑपरेटिव का मैंने ये चर्चा किया, जो समाज के साथ होगा, जो समाज का जो 4 स्तंभ है, इसके सामाजिक आर्थिक जो हमारा स्तंभ है, वह देखिए क्या है कि हमारी जो अर्थ है वह कॉमन है, और वो कॉमन है अर्थ। जो हमारी सामाजिक जो प्रॉब्लम्स हैं वह कॉमन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और कॉमन इकोनॉमिक पोटेंशियलिटी, यानी समान हमारी आर्थिक समस्याएं और समान आर्थिक जो क्षमताएं हैं, वह संस्कृति के साथ जुड़ा होगा, भाषा के साथ जुड़ा होगा, और जोग्राफिकल फीचर, पहाड़ों में रहने वाला आदमी का आपका किस प्रकार से एक एक 5 स्टार प्लानिंग में आप बैठ करके आप जो हमारे जो सो कॉल्ड ये जो है नेता हैं और आईएएस ऑफिसर्स हैं, जाते नहीं गांव में, खेती करते नहीं, आईएएस बन जाते हैं किताब पढ़ करके, और किताब पढ़ के आईएएस बन जाते हैं, और फिर उसके बाद वहां बैठ करके प्लानिंग करते हैं, और इस तरह से समाज डेवलपमेंट होगा। अरे ग्राम सभा में डिसाइड होगा, गांव में ग्रामीण स्वावलंबन और आध्यात्मिक संस्कृति के आधार पर जो सहकारिता पर आधारित होगा, वह वहां पर वह डेवलपमेंट प्लानिंग होगी, और वहां डेवलपमेंट प्लानिंग के आधार पर उस वहाँ समाज जो डिसीजन लेगा, वो समाज आदेश से बिना धन संचय कर्तव्य, कोई मल्टीनेशनल आकर के वहां डेवलपमेंट की बात नहीं करेगा और वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, और इस प्रकार गांव का जो स्वावलंबन होगा, अस्मिन् ग्रामे विश्वम परिपुष्ट दर्शनम, वह स्थापित होगा। और हमने तो बता ही दिया कि हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा होगा, भाषा के साथ जुड़ा होगा, उसका विकास होगा और उस पर आधारित शिक्षा होगी। तो अंत में मैं कंक्लूड करते हुए यह बताना चाहता हूं कि जो हमारी जो वसुधैव कुटुंबकम की जो शिक्षा व्यवस्था होगी, वह गुरुकुल आधारित शिक्षा व्यवस्था के साथ मॉडर्न एजुकेशन में हमारा प्रवेश होगा। मॉडर्न एजुकेशन में अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पंचकोश का हमने इसीलिए उदाहरण दिया क्योंकि पंचकोश को बेस कर रहे हैं, और हम जिसके साथ जुड़े हैं जीवा पब्लिक स्कूल के साथ, मैं वहाँ की वैदिक एजुकेशन के साथ काम कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे यह विश्वास हो रहा है थोड़ा बहुत कि हो सकता है कि अगर ये 2020 की शिक्षा को सरकार अगर लागू करने के लिए संतों के साथ सामंजस्य बनाकर, किसानों के साथ, आध्यात्मिक पुरुषों के साथ, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य बनाकर अगर ये शिक्षा को लेकर चलता है, योग आयुर्वेद अध्यात्म, जिसमें आचार्य पंडित कलाकार ललित कला ये सब को लेकर के, जब ऐसे शिक्षकों को लेकर के जब ये शिक्षा व्यवस्था को लेकर चलता है, यानी कि हमें पढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट नहीं चाहिए, किसान चाहिए जो गोबर गोमूत्र पढ़ा सके, जो यह बता सके कि केचुआ का महत्व क्या है, फिर गाय की का महत्व क्या है, तो वह आके पढ़ाएगा, वो प्रोफेसर होंगे हमारे, और वह गुरु इस एजुकेशन सिस्टम के प्रोफेसर होंगे हमारे लिए। हमें कोऑपरेटिव की प्लानिंग हम लोग एसी में बैठ करके नहीं करेंगे, गांव में जा करके मिलजुल करके गीत गा के कीर्तन करके, जो हमारे आदिवासी लोग एक साथ बाह में बाह डाल के और कैसे नृत्य करते हैं, आपने देखा होगा आदिवासियों को, जो मेंढा गांव का हम लोग उदाहरण दे रहे थे। ऐसे हम तो चूंकि आदिवासियों के बीच में बड़े हुए झारखंड और बिहार में, तो हमें तो पता है कि किस तरह से वहां उनके अंदर तो ऑलरेडी संगत छद्म स्थापित है, जिसको सोकल डेवलपमेंट ने खत्म कर दिया।
तो इसीलिए वापस उसको हम गांव में ही कोऑपरेटिव स्थापित होगा बचपन से, और नेचुरल इको फ्रेंडली होगा, और अंत में यह बुक इस एजुकेशन से ऊपर उठ करके यह वैल्यू बेस्ड एथिकल कल्चरल एजुकेशन पर स्थापित होगा। संगच्छोदम संगवदध्वम संगो मनानसी जानता देवभागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानी वाकुति समाना हृदयानिव समानमस्तु मनो यथा शुशासति। नमस्कार। धन्यवाद। श्री जी, मॉडरेशन आपको करना है। श्री जी। राजाराम यादव सर, आप कुछ करना चाहते हैं? जी, सभी को नमस्कार। बहुत अच्छा आचार्य जी ने ना तो क्वेश्चन पूछने के लिए कुछ स्कोप छोड़े हैं और सब कुछ इसमें बता दिया गया है जितना मेरी समझ में आया। मैं केवल उनसे ये डिस्कशन करना चाह रहा हूं कि इसका नाम ही वसुदेव कुटुंबकम है, मतलब सभी विश्व के लिए है, मानव, सभी मानव के लिए। तो क्या हम इसमें जो दर्शन है पंचकोशीय शिक्षा में आज क्या सुधार हो ताकि सभी विश्व के लिए आगे बढ़े और व्यक्ति विकास या व्यक्ति का निर्माण करने के लिए आपने 5 कोशीय बता दिया है। अन्न में है, यानी कि शरीर से रिलेटेड, तो वो आज भी सब जगह चल ही रहा है। प्राणायाममय है जो ऊर्जा से और जीवन शक्ति से रिलेटेड है। मनोमय है, मनोविज्ञान आज कहाँ से कहाँ पहुंचा है, बड़ी अच्छी बात है। विज्ञान में जो आपने जिक्र किया वो बहुत अच्छा ही है, और आपने मॉडर्न विज्ञान का भी जिक्र किया है। और अन्नमय तो है, वो आध्यात्मिक है, वो हमारे दर्शन का ज्यादा है, भारतीय का। तो इसको विश्व लेवल पे शिक्षा में क्या सुधार करके हम इसको विश्व लेवल पे कैसे पहुंचे, क्योंकि आपने, और जरूरी भी है कि हमारी जो संस्कृति है या हमारा जो सब कुछ शुरुआत ही संस्कृत से हुई है, और ये ज्यादातर विषय संस्कृत में ही लिखे गए हैं। लेकिन जब हम विश्व रूप में जाना चाहते हैं तो क्या क्या हम उसका काफी लोगों तक आइए आगे पहुंचे, तो उनकी ही भाषा में और आज की जो मॉडर्न साइंस है उसको भी मिला के, प्रकृति की साइंस को मिला के इसको क्या रूप दें कि ये और आगे बढ़े। आपने गुरुकुल का बहुत अच्छा डिस्कशन किया है, गुरुकुल और जो शिक्षा में सुधार के लिए, तो हमने 3 चीजें उसमें भी आपने डिस्कस की है कि एक तो गुरुकुल को ही ये चीजें समझे, वेदों में क्या है, और जो इतना बड़ा ज्ञान है वो सबके लिए तो अभी मुश्किल है, पर कुछ लोग समझे और उसको एक ऐसा बनाए। फिर हम इसको कुछ हमारे, जैसे आपने भी जिक्र किया कि ठाकुर साहब के और संजय बॉम्बे उनके सिद्धांत में कुछ ऐसा अलग से भी एक मॉडल बनाएं, और बाकी ये हमारे जितने भी मॉडल हैं, सरकारी हैं या वो हैं, उनमें ये 5 तत्व का मेन कैसे डालें, क्योंकि 10 से 12 साल तक तो हम किस तरह का लें, फिर हम आगे कैसे सभी साइंस को, सभी चीजों को मिलाते हुए, और फिर आध्यात्मिक को भी कहाँ जोड़ें। तो इसमें जो सुधार की आपने बात की बहुत अच्छी, शिक्षा प्रणाली में मेन मेन जो डिस्कशन है कि आज की शिक्षा प्रणाली में क्या सुधार हो, उसके लिए इस तरह के शिक्षक, ये सब आपकी आवाज हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं। इस तरह की शिक्षा श्री जी, का आवाज आ रही है। श्री जी, शिक्षा आवाज का, आ रही है। शिक्षाओं का कैसे हम डेवलप करें, और इसमें जो व्यक्ति विकास और समुदाय जागरूकता, ताकि तभी तो लोग गुरुकुल में या इस तरह को इसको मोड़ेंगे चारों तरफ से। समुदाय में जागरूकता के विषय में भी हम कैसे बढ़े, तो आपने सब कुछ कवर कर दिया है, पर मैं तो आपकी अपनी जिज्ञासा के लिए 2-3 पॉइंट आपसे क्लियर हो जाए तो अच्छा है। धन्यवाद। आचार्य कुछ बोलना चाहेंगे? जी प्रभु, ये एक्चुअली उन्होंने क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिया है, और मुझे लग रहा है कि इसमें जो पंचकोश शिक्षा, देखिए
सब बहुत सारी दिक्कत है इसमें, क्योंकि सरकार ने इसको बना दिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। और पंचकोश पर जो हमने देखी चर्चा किया है कि अभी मैं पोलैंड के लोग आए हुए हैं यहाँ पर, और मैं उनको उनके साथ वो योगाचार्य हैं, पोलैंड में योगा सेंटर्स चलाते हैं, आयुर्वेद पढ़ रहे हैं। अब उनके उनके साथ हमने पंचकोश का ये जो मैंने स्लाइड्स डाला, ये उनके बीच में हमने चर्चा किया, और इतना बढ़िया मतलब उनकी एक्सेप्टेंस हुई। तो हमें लगता है कि कहीं दिक्कत ही नहीं। जो मॉडर्न एजुकेशन है, वह मॉडर्न एजुकेशन चूंकि फ्रैगमेंटेड है, कंपार्टमेंटलाइज्ड है, इंटीग्रेटेड नहीं है। होलिस्टिक और वसुधैव का हम बात इसीलिए की है क्योंकि सबको विश्व सार्वभौमिकता की बात है यहाँ पे इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में। और एक कोष का दूसरे कोष के साथ मिलन का डेवलपमेंट है ही नहीं। अगर आप देखिएगा अन्नमय कोष का भी विकास कर रहे हैं तो अन्नमय कोष के विकास पर भी हमारा अन्न आधारित यानी मैटर और वस्तु के साथ जो पंच महाभूत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश की जो प्रकृति है, वह प्रकृति का विकास भी हमने आपको बात में बोला ही था। भगवान है वो। भगवान यानी भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आकार से अग्नि, न से नीर यानी जल। इन पांचों तत्वों का एक ऐसे करके मिलन है। ये पांच है ऐसे अलग है और ये एक हो गया, तो ये भगवान है, ये मिल जाते हैं। तो इस तरह से शिव और शक्ति का भी मिलन का हमने बात कहा, तो यह तो मिलन है। इसीलिए मिलन के साथ ही प्रकृति के साथ हमारा सामंजस्य है। और यह जो शरीर का विकास भी है वह भी आत्मा से जुड़ा हुआ है। मन का विकास, प्राण का विकास, श्वास प्रश्वास का मैंने कहा था कि इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए हम देखिए, मैं जो प्राणायाम करता हूँ कराता हूँ वह, और गुरुकुल जितने भी हमने गुरुकुल चलाए, गुरुकुल से जुड़ा रहा, उसमें बचपन से बच्चों को मंत्र के साथ प्राणायाम। मंत्र का अर्थ भी यहाँ समझना कि मन को त्राण देने वाला शब्द, यानी जो मन को पॉजिटिविटी की ओर ले जाए, वो हाँ आपके मन में एक चैतन्य जागृति करे, तो उस तरह से। तो यह समझदारी के साथ हमारा प्राणायाम होता है। यानी हम जैसे ही जैसे श्वास लेने कहते हैं तो कहते हैं भैया किसी को जो भगवान अच्छा लगे उसका नाम ले लो, क्योंकि उसका उसमें श्रद्धा जुड़ा होता है, पॉजिटिविटी। तो वह उसके साथ करता है और उसकी श्वास क्रिया में उसका इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। उसी प्रकार मनोमय कोश में इंटेलेक्चुअल माइंड जो आपकी मन है, वह मन का विकास जो इंद्रिय सुख की ओर जो जा रहा है, उसको किस तरह से आपके आध्यात्मिकता की ओर जो मनोविज्ञान के साथ हमारा आध्यात्मिक मनोविज्ञान की जो हमारी शिक्षा रही है, उसको लाने की आवश्यकता है। और अंत में विज्ञान में और आनंद में प्योरली स्पिरिचुअल और इंट्यूशनल है। और इसके साथ यह शिक्षा पूरी इंटीग्रेटिव है। मतलब इसमें हमने ऐसा कभी नहीं कुछ बोला कि यह शिक्षा में हम लोग ये एक चीज पढ़ाएंगे तो दूसरा छोड़ देंगे। सब कुछ हमने कवर करने की कोशिश किया है और उसको कवर करके हम इस तरह से डेवलपमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सब कुछ पहले भी कर दिया, अब भी कर दिया। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था। मैं कहा था कि तेजी से विश्व लेवल तक कैसे पहुंचे, बस यही आपसे गाइड चाहिए थी। धन्यवाद, आपने दे दिया। माननीय बलदेवराज सूद जी, बलदेवराज सूद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, सभी को नमस्कार। आज का जो विषय है, आचार्य अंतरंग जी ने जो विषय निकाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो अब वर्तमान में हमारी जो व्यवस्था है, धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था, ये व्यवस्था ही गलत है, जबकि इस व्यवस्था को धर्म सापेक्ष व्यवस्था होना चाहिए। तो हम इसीलिए हमें अब प्रयास करना है कि जो धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था के कारण से केवल मात्र हिंदू धर्म को नकारा गया है, सनातन धर्म को नकारा गया है। बाकी धर्मों के लिए छूट है, परंतु जो सनातनी है, हिंदू हैं, वो उनके लिए प्रतिबंध है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस व्यवस्था को बदल करके धर्म सापेक्ष व्यवस्था जब तक हम नहीं लाएंगे और तब तक ये व्यवस्था सुधरेगी। तो क्योंकि ये जो व्यवस्था है, ये राजनीति के कारण सारी व्यवस्था चलती है। यथा राजा तथा प्रजा। अब राजा जिस प्रकार होगा उसी प्रकार की प्रजा बनेगी। अब हर परिवार में हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा लड़का जो है डॉक्टर बने, मतलब IAS बने, IPS बने।
तो IAS IPS जो बनेंगे तो सबको तो नौकरी मिलेगी नहीं। हो क्या रहा है कि आज हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ नालागढ़ बद्दी में PhD करने के बाद 10,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था अभी बिल्कुल गलत है। उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमें अभी से इसका प्रयास करना पड़ेगा और वर्तमान में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको बदलना पड़ेगा। जहाँ तक हमारा विचार है तो हमने तो ये तय माना है कि जो मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभम मानुषे देहे भारतीय तस् दुर्लभम। मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है और भारत में बड़ा ही दुर्लभ है, परंतु उस मानुष का जन्म लेकर के हम जिस कारण से मानुष का जन्म मिला है उस कारण को तो हम भूल गए। हम केवल मात्र माया के उसमें रच गए और ये व्यवस्था जो रचाया गया है सो वर्तमान तंत्र ने रचाया हमें। तो इस तंत्र को जब तक नहीं उखाड़ेंगे तब तक व्यवस्था सुधरेगी नहीं। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस व्यवस्था को उखाड़ने के लिए सब लोग तत्पर हो जाएं। जहाँ जो है वो हम इसके लिए प्रयास करना शुरू कर दें, तब जाकर के व्यवस्था है सुधरेगी। धन्यवाद। जी श्री भाई, एक्चुअली मैं इसमें बलदेव राज जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। बलदेव राज जी, आप जो बोल रहे हैं ये एकदम सही है कि इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए, इसीलिए तो शिक्षा जो आधार है उसका। क्योंकि एक चीज हमने बहुत मतलब मैं, हो सकता है मैं सही कितना हो मैं नहीं जानता, लेकिन हमने 30 वर्षों में जो अपनी यात्रा है हमारी इस आध्यात्मिक और सामाजिक यात्रा में, हमने एक ही चीज समझा कि जो शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तित गुरुकुल आधारित प्रकृति के साथ जोड़ करके जो शिक्षा व्यवस्था के साथ लीडरशिप डेवलपमेंट होगा, और वह लीडर फिर सत्ता में जब पहुंचेंगे तभी जाकर व्यवस्था परिवर्तन होगा। ये आमूलचूल परिवर्तन नीचे से शुरू होगा, मतलब बॉटम टू टॉप होगा। और इसके लिए ऐसा नहीं हमें लगता है कि कोई नेता मतलब पहले बन जाएगा, पार्लियामेंट पहुंच जाएगा और तब हम जा करके यह कर पाएंगे। दोनों हमें नीचे से करने की आवश्यकता होगी। यानी हमने जो बात कहा था डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यानी विकेंद्रित अर्थव्यवस्था से हमें ये शुरू करना होगा, जिसका न्यूक्लियस जो है वो गुरुकुल से है। और गुरुकुल भी जो गौ आधारित, पंचगव्य आधारित, मैंने बात कहा कि जो प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ जुड़ा रहेगा। इस तरह से करके, इस तरह से अगर हम शुरू करेंगे तो आदमी निर्माण जब सही होने लगेगा और गांव का स्वावलंबन उस आधार पर होगा, और गांव का जो नेता होगा वह नेता नेतृत्व करते हुए देश तक पहुंचेगा, सरकार बनाएगा, तो व्यवस्था परिवर्तित हो ही जाएगी। जी श्री भाई। माननीय सुनील राव शिंदे जी। सुनील राव शिंदे जी। सुनील राव शिंदे जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, नमस्कार। जरा मैं माइक को ऑन करना भूल गया था। सबसे पहले तो मैं आचार्य आनंद योगी जी को बहुत बहुत नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है भारत को, भारत की परंपरा के अनुसार और भारत के ही जो अभी तक की विधियां हैं उसके अनुसार कैसे हम पुनः भारत को खड़ा करेंगे उसके बहुत अच्छा मार्गदर्शन उन्होंने किया है। मैं तो खाली जो दूसरे एक दो प्रश्न आए हैं उसके लिए मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। और क्या क्या जुड़ सकता है वो अलग बात है, लेकिन जैसे अभी आदरणीय राजा राम यादव जी ने कहा और ये प्रश्न बार बार आ रहा है, भारत के सारे प्रांतों में हम देखें अभी तो सारे प्रांतों में भी एकता नहीं है। प्रांतों के जहाँ जिलों के अंदर एकता नहीं हो पा रही है। मैं बार बार करबद्ध निवेदन विशेष करके नाम लेके करना चाहूंगा राजा राम जी से कि ये विषय बहुत गंभीर है। हम भारत को, अपने प्रदेश को, अपने जिले को तो हम एक नहीं कर पा रहे हैं, हम इसमें विश्व का घालमेल न करें, ऐसा मेरा निवेदन है। अभी ग्वालियर में 15 तारीख को एक बहुत बड़ा, जिसको मैं कहता हूँ हादसा, दुर्घटना क्या कहना चाहिए, अगड़ा पिछड़ा का दंगा, अनिल मिश्रा ऐसा बोल दिए तो कोर्ट में दलित का जूता चल गया।
यहाँ हम भाषा, जाति इससे ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं। भारत तो हमसे समझ ले रहा है, अपना जिला हमसे समझ ले रहा है, हम जबरदस्ती विश्व की बातें ले आते हैं। भारत का ही जो दृष्टिकोण है वसुधैव कुटुंबकम, भारत ने कभी किसी को मना नहीं किया। वो आए, हमारी शिक्षा को ग्रहण करें, मानव सभ्यता को ग्रहण करें, बिल्कुल सबके लिए द्वार खुले हैं। गड़बड़ जानते हो कहाँ हो रही? कि वो कह रहे हमारे जैसे हो जाओ। आधुनिक विज्ञान हमारे पुरातन विज्ञान के आगे कहीं भी नहीं है। सिर्फ धन्यवाद दे रहा हूँ। और बहुत पहले भी प्रश्न कि आज बहुत दिनों बाद जुड़ पाया। फिर एक बात कहूंगा, जितनी जल्दी हो सके ये जो फाउंडर मेंबर है, जो ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये बड़े विचारवान लोग हैं, कुछ करना चाहते हैं, ये इनमें एक मत हो जाए और एक दिशा हम पकड़ लें। बस इतना ही। धन्यवाद। आचार्य जी के चरणों पुनः नमन और सबको धन्यवाद। माननीय शशांक जी। जी प्रणाम सभी को। आचार्य जी, अभी जो विषय जो है कि वसुधैव कुटुंबकम और पंचकोश, तो मेरे ख्याल से ये दो अलग अलग चीजें हैं क्या? वसुधैव कुटुंबकम मतलब व्यक्ति और समाज, इससे रिलेटेड हो गया। और पंचकोश से रिलेटेड जो शिक्षा है वो प्योरली इंडिविजुअल के लिए है। तो शिक्षा जो है तो समाज के हिसाब से जो शिक्षा है वो ठीक है, वो सिखाई जानी चाहिए, नियम करने चाहिए कि ताकि समाज किस तरीके से टिका रहे। और व्यक्तिगत जो है वो शिक्षा तो हर एक को अपने अपने अनुभव से ही लेनी तो ज्यादा सही रहेगी क्या? मेरे ख्याल से जो कुछ गुरुकुलों में भी कहा गया, तो व्यक्तिगत जो शिक्षा है वो अपने अपने अनुभव सामने रखना, सभी के सामने। वो अनुभव गाइडलाइन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, जिससे वो गाइडलाइन लेके व्यक्ति खुद का उत्कर्ष, खुद की प्रगति, खुद का रास्ता तय करना ये कर सकता है। और समाज के हिसाब से कुछ नियम जरूरी है, तो वहां पे आपको शिक्षा देनी जरूरी है कि जो कुछ नहीं है, और वो भी वो कालानुरूप हो, स्थानानुरूप हो। हर स्थान के लिए, हर काल के लिए अलग अलग शिक्षा होनी स्वाभाविक है, जो समाज तय करे। तो ठीक है, आज मतलब विज्ञान भी क्या कर रहा है, तो विज्ञान भी समाज की जरूरतों के हिसाब से या फिर व्यक्ति और समाज सभी के हिसाब से जो कुछ दुनिया में है, ऊर्जा है या ये जो कुछ है, उसको समझ के कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये विज्ञान का काम है। तो ये मतलब क्या, ये शिक्षा के लिए मापदंड या फिर क्या होना चाहिए कि व्यक्तिगत के लिए, जैसा कछुए के बारे में बोला जाता है कि ठीक है, कछुए का बच्चा जीते रहता है, उसकी माँ दूर बैठी बैठी देखती रहती है। ये व्यक्तिगत प्रगति के लिए हो गया। हाँ, समाज के लिए ठीक है, समाज अगर सीखना चाहिए तो उसके लिए कुछ नियम जरूरी है। सब अपने अपने ही हिसाब से चलने लगे तो दिक्कत है। तो गुरुकुल में किसके ऊपर फोकस होना चाहिए, व्यक्ति के ऊपर या समाज के ऊपर? धन्यवाद। शशांक जी, एक्चुअली आपका क्वेश्चन में ही आंसर है। क्योंकि देखिए, जो प्रकृति का नियम है, मैंने बात शुरू किया और उसमें हमने संगच्छध्वम संगदध्वम का श्लोक से शुरू भी किया था, एंड भी किया। तो व्यक्ति समष्टि के साथ जुड़ा है, और यह सामंजस्य में शरीर, व्यक्ति के अंदर जो शरीर मैं यानी स्वयं यानी जो उसकी आत्मिक चेतना है, वह शरीर के साथ परिवार में रहता है, और परिवार समाज में रहता है, और समाज प्रकृति के अंदर है। अब इन पांचों स्तर पर सामंजस्य हमारा, यही वसुधैव कुटुंबकम है। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम में अब समाज है, समाज को चलाने के लिए अब आपका व्यवस्था है।
अब उस व्यवस्था में मैंने इसीलिए एक श्लोक बोला था, समाज आदेशे न बिना धन संचय कर्तव्य। यानी आप समाज में जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के अंदर जो भोगवादी है, जो जो उसका मन है, और वह मन अगर पशु वृत्ति में, आहार निद्रा भय मैथुन में फंसा है, तो उसको शिक्षा व्यवस्था से हमने सारे उसमें पॉइंट्स कवर किए कि कैसे एक व्यक्ति आहार निद्रा भय मैथुन से मन को उठा करके और वह सेवा साधना स्वाध्याय सत्संग और भगवत की तरफ जो सनातन धर्म का आधार है वहां ले जा सकता है। उसके लिए प्रैक्टिकल हमने सारे उसमें टच किए पॉइंट्स कि कैसे होगा और क्या क्या क्रियाएं करेंगे कि उससे ये होगा। और हम चूंकि हमारा हमने तो 20 वर्षों से यह किया है, बच्चों के साथ बड़ों के साथ सबके साथ, इसलिए हमें पता है कि कैसे परिवर्तित होता है मनुष्य। और हजारों गुरुकुल जो हमारे चल रहे थे, उनके साथ हमने काम करके देखा है परिवर्तन का कार्यक्रम, इसीलिए हमें पता है कि यह होता है। और यह प्रकृति के साथ जीने का सामंजस्य के साथ मनुष्य का विकास व्यक्तिगत से समष्टिगत होता है, और समष्टिगत में जो समाज है वह समाज उसको निर्माण करने के लिए लगा। जी जी जी, धन्यवाद। मतलब व्यक्ति के लिए सत्संग एक रास्ता हो सकता है, समाज के लिए शिक्षा एक रास्ता हो सकता है, ऐसा अलग अलग कह नहीं सकते हैं। है, नहीं अलग अलग नहीं है, दोनों दोनों इंटीग्रेटेड है। दोनों इंटीग्रेटेड है। आप एक को कुछ पढ़ा दें और दूसरे के लिए कुछ नहीं। व्यक्ति बनेगा तो परिवार बनेगा, परिवार बनेगा तो समाज बनेगा, समाज प्रकृति के साथ रहेगा। तो उस जो समाज है उस समाज के विकास के नाम पे आपने पेड़ कटवा दिया, आपने नदियों को खराब कर दिया, तो प्रकृति का ध्यान किसने रखना है? समाज को रखना है। और समाज का अंग कौन है? व्यक्ति है। व्यक्ति में परिवार है, परिवार में आपस में आज आज पति पत्नियों में संबंध, बच्चों में संबंध, यह सारे संबंधों का जो परेशानी है, उस परेशानी को भी तो समाज का ही काम है उसको ठीक करना। तो वह शिक्षा के साथ ठीक होता है। तो इसीलिए ये सब एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है। मैंने आपको शरीर का उदाहरण दिया था कि एक कंपार्टमेंटलाइज्ड फ्रैगमेंटेड एजुकेशन, आपको एक बीमारी होती है तो आप होलिस्टिक ट्रीटमेंट नहीं करके आप अलग अलग विभाग में जा रहे हैं। ऐसे थोड़ी किसी का इलाज होता है। हमने एक व्यक्ति का कैंसर ठीक किया, मतलब ठीक हुआ, हमने नहीं किया, हमारी टीम ने किया, जो भी है वह ठीक ऐसे ही हुआ होलिस्टिक तरीके से। उसी प्रकार समाज के लिए भी अगर आपको विकास का काम करना है तो व्यक्ति का निर्माण के साथ समाज के निर्माण दोनों की प्लानिंग एक साथ करनी होगी, दोनों की एक्टिविटी एक साथ होगी। जी कोई साथी, कोई सवाल, कोई सजेशन, कोई आपके तरफ से इनपुट? कोई साथी? ये अभिषेक जी। धन्यवाद श्री जी। ये जो आज का विषय था, तो इस विषय में काफी सारा काम अंतरंग जी ने और उनके जो पेरेंट संस्था है उसने किया है। और अभी वर्तमान स्थिति के अनुसार उसमें कई सारी चीजें और कई सारे उसमें एक्सपेरिमेंट करके उसको और बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि कुछ हो क्यों नहीं रहा है। तो मैं का थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना चाहूंगा कि जो हो रहा है वो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। मतलब जो भी हो रहा है वो इतने छोटे स्तर पर या इतनी कम जगह हो पा रहा है कि उसको पूरे देश में और दुनिया में प्रसारित नहीं किया जा पा रहा है। उसके पीछे कई सारे कारण हैं, क्योंकि जब आप वसुधैव कुटुंबकम और प्रकृति और इन सब आधारित शिक्षा
का पाठ्यक्रम शुरू करते हैं और जहाँ मॉरलिटी भी हो, जहाँ पे समाज भी हो, जहाँ व्यक्ति भी हो, जहाँ आत्मा अध्यात्म सब कुछ हो, तो कई बार क्या होता है कि जो आर्थिक दृष्टिकोण है वो पीछे रह जाता है। और क्योंकि आज की दुनिया जो है वो अर्थ युग में हम जी रहे हैं, तो वो आर्थिक दृष्टिकोण थोड़ा सा पीछे रहने से उसका जो मान्यता है या उसका अडॉप्टेशन है वो उस गति से नहीं हो पाता जो एक आर्थिक ताकत लिए हुए व्यक्ति कर सकता है। तो अब ऐसी स्थिति में होता ये है कि व्यक्ति जो है प्रयास शुरू करता है और वो एक मॉडल तैयार भी करता है, लेकिन दूसरा मॉडल और तीसरा मॉडल और पूरे देश में और पूरे जिले में और पूरे प्रदेश में उसको खड़ा करने के लिए जो संसाधनों की आवश्यकता होती है वो जुट नहीं पाते और इसलिए वो हो नहीं पाता। तो एक तो संसाधन, अर्थ, इसमें भी आड़े आ जाता है। एक अच्छा गुरुकुल बनाना है, गुरुकुल को खड़ा करना है, वो अर्थ का जो आवश्यकता है वो सामने आ गया। दूसरी चीज क्या आती है कि आ, हमारी जो पिछले आ, मतलब 200 साल में जो शिक्षा की व्यवस्था 150 साल में बदली, तो जो हमारी सोच में बदलाव आए और सोच में बदलाव आने से जिस तरीके से लोग कट गए हमारी पुरानी परंपराओं से, पुरानी संस्कृति से, तो ऐसी स्थिति में फिर वो स्थिति बन गई कि लोगों को नए सिरे से पुरानी चीजों के लाभ और साथ ही साथ उन पुरानी चीजों में नई चीजों को जोड़ करके और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास। तो चीजें क्या है कि अभी इतनी आसान है नहीं, और इस दिक्कत के बीच में हमें ये जो हमारा प्रयास है इसको खड़ा करने का प्रयास चल रहा है। तो अभी सभी का अपना अपना जो समझ है उसमें जो भी कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग एक सोच के साथ और एक मतलब तरीके से ही काम करें। उसमें थोड़ा सा जो भिन्नता है वो भी जरूरी है, क्योंकि ये एक तरह के पायलट के तौर पर ही आपको लें जिसमें कि प्रयोग हो रहे हैं। और अंतरंग जी का प्रयोग करने का एक तरीका है, शशांक जी कुछ दूसरे तरीके से शायद प्रयोग करना चाहें मिलता जुलता, या श्री जी कुछ तीसरे तरीके से करना चाहें। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण ये बनता है कि आ, आप किसी भी तरीके से करें, लेकिन प्रयोग करना महत्वपूर्ण है। और प्रयोग करने के लिए फिर वो प्रयोगशाला भी बनानी पड़ेगी, और प्रयोगशाला बनाने के साथ साथ उसको सुसज्जित भी करना पड़ेगा, उसमें सारे इक्विपमेंट भी रखने पड़ेंगे, सारी चीजें डालनी पड़ेंगी। तो ये एक तरह का एक ऐसा टास्क है जो कि जो वाकई समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और इस माध्यम से करना चाहते हैं, क्योंकि अलग अलग माध्यम भी हैं, बहुत से लोग अलग तरीकों से करना चाहते हैं। तो इस माध्यम से शिक्षा पद्धति में सुधार लाके करना चाहते हैं, तो इनको इस तरह के एक्सपेरिमेंट, इस तरह के वो स्थापित करने पड़ेंगे। और उसमें से जो मॉडल क्लिक करेगा और जो ज़्यादा तेजी से चलेगा उसको समाज अडॉप्ट करेगा, स्वीकार करेगा, क्योंकि आज का समाज इस वर्तमान शिक्षा पद्धति का विकल्प ढूंढ रहा है। और इसी का एक प्रयास है कि ब्लॉक एडॉप्शन के माध्यम से हम शिक्षा पद्धति को बेहतर करने का प्रयास करें, और इसके लिए जो भी चीज़ें हो सकती हैं, जो व्यवस्था आ, मतलब बनाई जा सकती है उसके लिए करें। तो एक ये भी तरीका है। तो सभी साथी अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। और जो ऋग्वेद की बात है कि जहाँ सब लोगों को मिलके काम करना है, तो मिलके ऐसे ही काम किया जा सकता है कि जब हमको सभी को पता हो कि कौन व्यक्ति कहाँ पर क्या काम कर रहा है। और इसी के लिए ये मतलब
फॉर्म बनाया गया है। सभी लोगों को अनुरोध किया जा रहा है कि वो फॉर्म ब्लॉक अडॉप्शन का भरें। मैं भेज नहीं पा रहा हूँ क्योंकि पहले मैंने भेजा हुआ है। ये जन अभियान की वेबसाइट में भी डाल दिया गया है, क्योंकि व्हाट्सएप ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं और सही से मेरा व्हाट्सएप काम नहीं करता है। तो इस वजह से बहुत सारे सूचनाओं को भेजने में दिक्कत आ रही है मेरी तरफ से। तो अभी इन सब सीमित संसाधनों और सीमित उसके दायरे में रह के हमको ये सब चीज़ें करनी पड़ रही हैं। मिल के करेंगे तो कुछ अच्छा करेंगे, और जब अच्छा करेंगे तो समाज के बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और समाज की सोच बदलेगी, ऐसी आशा है। तो बस मुझे इतना ही कहना था। और अंतरंग जी का जो प्रयास है उसमें सभी, मैं और हम सभी अंतरंग जी के साथ हैं, और उनके इस प्रयास को हम लोग गति देने के लिए पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। सुशांत जी, आपका हाथ रेज है, आप कुछ और कहना जी चाहते जी हैं? जी, एक छोटी सी बात बोलना चाह रहा था। हम लोग जितने भी लोग हैं, मेरे ख्याल से उसमें से 99% लोग ये मानते होंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा बढ़िया है सेंट्रलाइजेशन से। और हम लोग जो कुछ अभी बाकी जो कुछ बातें कर रहे हैं, नेशनल लेवल पर, वैश्विक लेवल पर बातें कर रहे हैं, तो वो सेंट्रलाइज की तरफ जा रहे हैं क्या? अगर डिसेंट्रलाइज करना है तो सचमुच डिसेंट्रलाइज के बारे में सोचना हो सकता है क्या? अगर वही उस रास्ते से जाए तो पता तो दुनिया देखेगी, उसको सही लगा तो करेगी, नहीं लगा तो नहीं करेगी। ये भी एक रास्ता हो सकता है क्या? धन्यवाद। अभिषेक, आप ही उचित जवाब दे सकते हैं। मतलब सभी सभी क्षेत्रों में, शिक्षा के प्रशांत क्षेत्र जी में के समझो, प्रशांत जी के प्रश्न कॉपरेट। जी आप जी, क्षमा करें, बोलिए सर। प्रशांत बोलिए जी के, अभिषेक जी, बोलिए। हाँ मैं बोल रहा हूँ। शशांक जी के जो प्रश्न है ना, वो कई बार इतने जटिल होते हैं कि हम जैसे आम जनता इसका जवाब नहीं दे सकती है। और दूसरा क्या है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है, तो कोई भी व्यवस्था अपने आप में पूर्ण नहीं है। अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात है तो उसकी भी एक सीमा है, और उसके बाद सेंट्रलाइजेशन भी एक हद तक सही है। तो दोनों ही चीजों की आवश्यकता है, और ये हमारे विवेक और हमारी समझ पे ये निर्भर करता है कि किस हद तक डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए और किस हद सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। अभिषेक जी, मतलब वही तो, इसीलिए रिकॉर्डिंग खत्म होने का इंतजार करता हूँ ना, लघु शंकाएं आती रहती है। इसीलिए इसलिए माफ कीजिए, तो गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन आप संभाल के ले रहे, इसलिए आपका धन्यवाद। और अगर नहीं संभालता है तो सुबह 5 बजे आ जाओ। अरे श्री जी, मैं उतना पागल थोड़ी हूँ। सवेरे 5 बजे उठ के चलिए अभिषेक, आज समय में समाप्ति किया जाए। हाँ, अभी कोई और साथी बच रहा हो, जरा मैं देख लेता हूँ। कोई हाथ तो नहीं दिखाई पड़ रहा नहीं, कुछ लोगों के पैर भी दिखाई देते हैं मुझे। है। मैं पैर वाले साथी देख रहा हूँ, कहाँ पर है वो। आ, हम आग्रह करेंगे सुमेर सिंह राजावत जी से कि वो आए, आखिरी में इसका समापन भी करें और अपने विचार भी रखें, क्योंकि वो इसी लाइन पे काम कर रहे हैं। सभी आदरणीय को इसको
थोड़ी सी गति और ज्यादा पालन करें। आप सभी ने धैर्य सुनना, लंबे समय से अपनी वार्ताएं चल रही, सभी में जितना बल है उसका प्रयोग करते हुए क्रियान्वयन करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी का। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो चर्चा हुई है, जो प्रेजेंटेशन भेजी गई है, इसको ये जो 4-5 जगह अपने पास आई हैं, तो इसी में पायलट के तौर पे इसको इस्तेमाल करने का प्रयास होगा। और सभी लोग अपना अपना जो क्षेत्र उनका है वहाँ पे वो नेतृत्व लेंगे और कुछ अच्छा बनाने का कोशिश होगी कि हम लोग कुछ ऐसा बनाएं जिससे कि चीज़ें बेहतर हों और व्यवस्था सुधरे। बस इतना ही कहना है। आचार्य जी आखिरी में चलते चलते कुछ बच गया हो तो आप बात रख सकते हैं। आचार्य अंतरंगानंद जी। आचार्य जी, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही योग्य है, बहुत ही बढ़िया है। शिंदे जी ने मेरा सवाल ये पूछ लिया, ये समझ लिया कि हम भारत से बाहर जा रहे हैं। मेरा ये था कि जो आप पोलैंड के आपके पास लोग आए हैं, देश विदेश से आए हैं, मैं जानता हूँ, तो मेरा ये था कि उनको आसानी से अपनी ये समझाने के लिए हम उनकी लैंग्वेज या उसमें भी कुछ कर ही रहे होंगे आप, तो उसको कोई और लेवल पे करें। ये प्रेजेंटेशन आचार्य जी आप हमें सबको दीजिए, बहुत ही रेयर और बहुत बढ़िया है। मैंने ग्रुप में डाल दिया। आप कौन से ग्रुप में? जन नेतृत्व साल वाला ग्रुप है ना, उसमें भी डाला अच्छा, है। बहुत बहुत बढ़िया, आपको जब देखिए धन्यवाद। तो मैंने क्लास लेक्चर शुरू करने से पहले पीपीटी भेजा था, यही वाला। ठीक है सर, ठीक है, तो बहुत आप देखिए, धन्यवाद। अगर आपको नहीं मिले तो मेरा नंबर तो आपके पास है ही ना। जी जी। और जिनको भी चाहिए मैं नंबर डाल देता हूँ चैट में। वो लोग जिनको भी चाहिए वो मेरे को व्यक्तिगत व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं भेज दूंगा। धन्यवाद। जी प्रभु, मैंने नंबर डाल दिया अपना। ठीक है, तो अंत में अभिषेक भाई, मैं कुछ खास नहीं, इतना ही है कि यह तो शनै शनै न मणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे चंदनम न बने बने। सबको, सब लोग अलग अलग जो विचार है, वैचित्रम प्राकृतधर्म समन्वय न भविष्यति। इसीलिए प्रकृति के जो सब अलग अलग फूल हैं, और लेकिन एक मजे की बात है कि अलग अलग फूल सभी सभी खिलते हैं और सब सुंदर दिखते हैं, और माली सबकी सेवा बराबर करता है। माली यानी हमारे भगवान। और अलग अलग फूल, अलग अलग प्रकृति है उनकी, लेकिन अलग अलग प्रकृति के बाद भी सभी फूल एक साथ खिलते हैं। यही है वसुधैव कुटुंबकम, यही है संगच्छेदम संवर्धितम्। और इस प्रकार ये व्यवस्था स्थापित प्रकृति में हो रही, इसलिए मानवता में भी होगी। धन्यवाद। जी जी, और इस ग्रुप में अंग्रेजी का एक फूल भी है। धन्यवाद। क्या मतलब? मैं क्षमा कर, मैं मेरे बारे में बोल रहा था, कोई अन्यथा ना ले। मैं शशांक जी अनुरोध करूंगा, जब तक रिकॉर्डिंग हुआ करे ना, तो थोड़ा सा हम लोग डेकोरम फॉलो किया करें, कि इन्हीं में से जी कुछ जो है वो हम लोग ट्रेनिंग सेशन के तौर पे भी दूसरों को देते हैं। अरे तो हमें उसमें भी ये होना चाहिए, ये गलत चीज है ना। मतलब अगर, मतलब ये नहीं मैं मानता। अरे आपका ठीक है ना, ठीक आवाज है ना, नहीं आ मौज भी रहा है। होनी चाहिए ना। मौज नहीं है तो क्या फायदा। एकदम संघ दक्ष विश्रम, एकदम नियम से चलना थोड़ी जरूरी है। अरे जिंदगी है, अभिषेक जी, जिंदगी है, रिकॉर्डिंग जियो। बंद करके डिस्कस करिए। कुछ भी हाँ सुनाई नहीं दे रहा है। रिकॉर्डिंग बंद कर घबराते लेते हैं, क्यों? फिर आप तो जो मैं नहीं वो बोलिए। अच्छा, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए अभिषेक जी। मेरे पास क्या है, क्या पावर? हाँ जी जी, आप ही होस्ट। अच्छा। कुछ भी सुनाई हाँ। नहीं दे रहा है भाई।